वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग के बारे में बताया था, तो आज अगर मैं बताऊं आपको तो गाइडेंस और काउंसलिंग जो है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं और बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो डालूं, इसके बारे में भी मुझे बताएं। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो निर्देशन और परामर्श है उनमें क्या क्या अंतर होते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स में, और जो समानताएं हैं दोनों जहाँ पर एक ही जैसे दिखते हैं उनकी भी बात हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10 सिमिलैरिटीज़ ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं, इनमें ज़्यादातर हम लोग को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है। तो पहले हम इनमें क्या समानताएं हैं निर्देशन और परामर्श में, इनकी बात कर लेते हैं। कि जो भी निर्देशन और परामर्श है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, दे बोथ आर हेल्प द क्लाइंट टू अचीव देयर गोल। जो भी अगर हम बात करें कि जो निर्देशन है और परामर्श है, ये एक जो क्लाइंट होता है या एक स्टूडेंट होता है, उसको उसका जो गोल है लाइफ का या जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। द सेकेंड वन, दे आर बोथ डिजाइन टू हेल्प द क्लाइंट। चाहे गाइडेंस हो और चाहे काउंसलिंग हो, ये इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि इसके द्वारा हम क्लाइंट या एक इंडिविजुअल पर्सन और स्टूडेंट जो होते हैं उनको हेल्प कर सकें। बोथ आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, दोनों ही एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एंड बोथ वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये दोनों ही मानव व्यवहार जो है उस पर कार्य करते हैं कि किस प्रकार मानव जो है या जो ह्यूमन है वो या इंडिविजुअल पर्सन है उसको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है या अपना जो बिहेवियर है उसे कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे लोगों से मोटिवेट होना है, उसके बारे में हम लोगों को गाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू इम्प्रूव द चाइल्ड क्लाइंट बिहेवियर। कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि अपने क्लाइंट या स्टूडेंट की अगर हम बात करें या एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, तो उसका जो बिहेवियर है एटमॉस्फेयर को लेके या लोगों को लेकर, उनके बारे में भी ये बताता है कि कैसे हम क्लाइंट जो है वो अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। इंफॉर्मेशन इज शेयर इन बोथ प्रोसेस। दोनों का ही काम है सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है बोथ कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। दोनों जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, दोनों ही समाज के प्रति उनका योगदान जो है वो बहुत ही बड़ा है। बोथ हेल्प टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस और पर्सनल स्टेट्स। कि बहुत ही जो दोनों गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये इम्प्रूव करते हैं सोशल स्टेटस एंड पर्सनल स्टेट्स को। कि जहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा एक सामाजिक स्तर अच्छा हो और हम व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे हों, तो वहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो हेल्प करता है। हेल्प टू बूस्ट एन इंडिविजुअल काउंसलिंग लेवल्स। कि इंडिविजुअल का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको बूस्ट करने का काम भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों करते हैं। द काउंसलर एंड क्लाइंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो काउंसलर और क्लाइंट हैं, बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन जो हम अगर हम यहाँ पर कहें कि जो काउंसलर है जो क्लाइंट है, जब इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसमें जो गाइडेंस है और जो काउंसलिंग है इसका जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बोथ हेल्प द पर्सन टू ग्रो एंड मेक द राइट डिसीजन इन लाइफ एंड देयर बेटरमेंट। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो 10 सिमिलैरिटीज़ हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, जिनके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी समानताएं हैं इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में, जो एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से हम अगर कह सकते हैं कि जो एक पर्सन है उसको अपना गोल अचीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। वहीं पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
Guidance is about giving advice and instruction to an individual on various problems like education, occupation, social life, training, etc. by an experienced person. कि जो भी एक अनुभवी व्यक्ति होता है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को उसके एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन, सोशल लाइफ, ट्रेनिंग आदि में जो हेल्प करता है उसे हम गाइडेंस कहते हैं। बट वहीं काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग इज अबाउट गिविंग प्रोफेशनल एडवाइस टू एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग इज अबाउट गिविंग प्रोफेशनल एडवाइस, इट इज़ नॉट अ पर्सनल एडवाइस। कि हम बस इतना ध्यान रखें कि गाइडेंस से जो काउंसलिंग है वो किस तरह डिफर है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल एडवाइस। ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है जहाँ पर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यावसायिक सलाहकार के पास जाता है अपनी समस्या को लेकर। गाइडेंस हेल्प एन इंडिविजुअल टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द प्रॉब्लम। गाइडेंस एक इंडिविजुअल को ऐसे हेल्प करता है कि वो अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सके। वहीं काउंसलिंग ऑन द अदर हैंड हेल्प इंडिविजुअल टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव्स एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ। काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है वो कोशिश करता है इंडिविजुअल पर्सन की कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है वो खुद निकालने का प्रयास करे और उसका जो भी उनके बारे में सोचना है उसको वो सही करे और उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज कर सके। गाइडेंस इन्वॉल्व द एक्सटर्नल अप्रोच। गाइडेंस जो है वो एक बाह्य दृष्टिकोण है व्यक्ति का, जहाँ पर गाइडेंस जो है वो व्यक्ति को इसलिए दे दिया जाता है कि उसका जो एक बाहरी दृष्टिकोण है चीज़ों को समझने का, उसमें वो उसे हेल्प करे ताकि वो जीवन में की जो भी प्रक्रियाएं हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, लोगों का जो एक काम करने का तरीका है उसको समझते हुए व्यक्ति आगे बढ़े। बट द काउंसलिंग रिवॉल्व अराउंड द इंटरनल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। काउंसलिंग वहीं पर जो है वो एक इंटरनल एनालिसिस होता है समस्या के प्रति, ताकि एक जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट को इस तरह अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक आंतरिक जो विश्लेषण होता है समस्या का वो करता है। गाइडेंस इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स एज वेल एज एन इंडिविजुअल। गाइडेंस जो है वो ग्रुप में भी दिया जा सकता है और वहीं पर ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस भी होता है। जब कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अगर हमसे किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहा है या उसे उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो भी हम उसको गाइड कर सकते हैं। बट द काउंसलिंग कैन ओनली बी गिवन टू द सिंगल पर्सन। काउंसलिंग और में जो काउंसलर और क्लाइंट का जो एक इंटरेक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, वहाँ पर ये एक सिंगल पर्सन के लिए ही होता है। उसका जो भी प्रॉब्लम होता है उस पर काउंसलर उससे बात करता है। गाइडेंस जो है डील्स विद एजुकेशनल एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी गाइडेंस होता है इसमें हम किसी भी क्लाइंट का जो एजुकेशनल और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। बट इन द काउंसलिंग इट डील विद साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। जहाँ पर जो काउंसलिंग है उसमें हम किसके साथ डील करते हैं, वी आर डील विद साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। गाइडेंस इज़ लेस प्राइवेट और ओपन। गाइडेंस थोड़ा सा कम जो है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो ये थोड़ी सी कम व्यक्तिगत होती है और खुली होती है, ओपन फॉर ऑल। बट इस काउंसलिंग इज़ अ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। कि हम ये कह सकते हैं कि काउंसलिंग जो है वो एक प्राइवेट जॉब होता है, जहाँ पर हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो काउंसलर और क्लाइंट के बीच किसी भी प्रॉब्लम को लेके जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है। इसको हम 4 लोगों तक इस चीज़ को स्प्रेड नहीं कर सकते। तो ये किसी भी क्लाइंट का पर्सनल प्रॉब्लम होता है जिसके लिए एक काउंसलर को प्राइवेट होना पड़ता है। गाइडेंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन काउंसलिंग एंड काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गाइडेंस। की गाइडेंस जो है जिसका टर्म जो है इन द कंपैरिजन ऑफ काउंसलिंग बहुत ब्रॉड होता है और जो काउंसलिंग है वो गाइडेंस का एक पार्ट माना जाता है। बट द काउंसलिंग कम्स अंडर द टर्म गाइडेंस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग जो है वो जो टर्म काउंसलिंग का है वो जो गाइडेंस के अंदर से ही ऑरिजिन है, इसका मतलब इसका निर्माण हुआ है और एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गाइडेंस। कि हम ये कह सकते हैं कि जो परामर्श है वो निर्देशन का ही एक अंश है। इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि जो निर्देशन और परामर्श में अंतर है उसके बारे में हमने बात की है। मेरे वीडियो से आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसमें क्या समानताएं हैं और क्या जो अंतर है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।